हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। फर्स्ट एड एंड हेल्थ 2023 जो आपका पेपर था, ये हम आपका पेपर पूरा देख रहे थे एंड सॉल्यूशन भी इसका निकाल रहे थे। मतलब जो आपका ऑप्शन है इसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने आपके 50 क्वेश्चन कवर किए हुए थे। आपको मैंने बताया था कि पेपर 2 घंटे का होता है और टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। जो 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम 50 से 100 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इससे पहले वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ईयर में जो है बैक ईयर्स में रिपीट किए आते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इसके बाद हम आपका 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी को सांप ने काट लिया और उसे तुरंत मदद नहीं मिल रही है तो आप क्या प्राथमिक जो है उपचार दे सकते हैं। अगर किसी को सांप काट लिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके पास। आप दंश को हृदय के स्तर से नीचे रखकर दंश क्षेत्र को साबुन के पानी से साफ करेंगे एंड दंश क्षेत्र में एक साफ ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। तो ये सारी क्रियाएं आपको प्राथमिक उपचार में करना है ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन इससे स्लो होता है और वो जो है जहर पूरे शरीर में ना फैल पाए, इसलिए आप ये काम करेंगे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसे नब्ज नहीं है, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है ये नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन से आपके पास अन्य चोटों की जांच करेंगे, या फिर पानी का धक्का देंगे, या फिर आपका फर्श पर गिरा देंगे, या फिर सीपीआर देंगे। तो अगर किसी की नब्ज नहीं है तो आप अन्य चोट की जांच करके क्या करेंगे, जब उसका सांस ही नहीं चल रहा है, पानी का धक्का देने से कोई फ़ायदा नहीं है, फर्श पर गिराने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीपीआर उसे देंगे। सीपीआर क्या होता है, बेसिकली आप चेस्ट को प्रेस करते हैं एंड मुंह से सांस देते हैं। आपने वीडियोज़ में, आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो इस तरीके से सीपीआर दिया था अगर जिसकी नब्ज नहीं चल रही है तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सीपीआर का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शिवाजी जो बॉस करके मूवी है वो देखा होगा, तो लास्ट में देखिए प्रेस से उन्हें सीपीआर दिया जाता है। तो इस तरीके से सीपीआर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रकार हैं। अगर कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है तो वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। गुस्सा करेगा, वो अवसाद करेगा, मतलब डिप्रेशन में रहेगा एंड मनोभ्रंश में रहेगा। तो इस तरीके के जो है समस्याएं उसके सामने आती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, अगर कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है तो उनमें ये सारी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अचेतन हताहत के वायुमार्ग आपको कैसे खोल देना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको जो है थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ताकि वो खुल सके, लिफ्ट तक चेंज कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाउ शुड यू ओपन योर एयरवे बाय एन अनकॉन्शियस सर्टेनिटी का, तो आप क्या करेंगे, कैजुअलिटी, तो आप क्या करेंगे, उसे लिफ्ट द चेन, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। खोपड़ी की अस्थियां होती हैं, खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती हैं, 22, 24, 39, 62। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 22। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को कहा जाता है। जैसे अगर आपको बिच्छी ने डंक मार दिया तो, और कोई ऐसा जो है कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा डंक मार दिया जिससे आपको एलर्जी होती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है तीव्र ग्राह्यता कहा जाता है इस स्थिति को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नक्सीर मतलब अगर आपको नोज ब्लीडिंग हो रहा है उसके दौरान किस स्थिति में होना चाहिए आपको। तो आप आगे की ओर जो है झुक जाएंगे अगर आपके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ट्यूबेक्टोमी जो है के बाद महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अवरुद्ध रहता है। तो वो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोपियन जो ट्यूब होता है ये अवरुद्ध रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईसीजी है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ईसीजी का फुल फॉर्म है। आई होप सबको पता होगा। इलेक्ट्रोकार्डियो
ग्राम जो होता है ये ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? तो मतली आना, उल्टी होना, ऐंठन और पेट में दर्द होना, ये सारे भोजन विषाक्तता मतलब आपको भोजन अच्छे से नहीं पचा या फिर वो आपको भोजन जो आपने खाया बासी था या फिर कैसा भी था, तला भुना होता, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्रियाएं आपके सामने उत्पन्न होती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने है। डॉट मानव जीवन की एक जरूरी इकाई है या के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको ज़िंदा रहना है तो इनमें से कौन सी चीज़ें अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है या हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट है या ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आई होप सबको पता होगा कि जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन आप अपने अंदर लेते हैं तो वो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है एंड आप जीवित रहते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंडरा जोड़ती है, ये क्या करती है? तो ये पेशी की हड्डियों से जो है पेशी को हड्डियों से जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त वर्ग में एंटीबायोटिक्स अनुपस्थित होता है? एंटीबायोटिक अनुपस्थित होता है कौन से वर्ग में? तो समूह ए बी में एंटीबायोटिक जो होता है ये अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इनमें से दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है? मतलब अगर मिल्क प्रोटीन, आपको मिल्क में से प्रोटीन ढूंढना हो तो कौन सा वो प्रोटीन होगा? कैसीन होगा, लेक्टोजन होगा या फिर आपका पेप्सिन होगा या फिर मायोसिन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको पता होगा कि दुग्ध जो प्रोटीन होता है ये लेक्टोजन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक विसंक्रामक है, इनमें से कौन सा प्राथमिक विसंक्रामक है? तो डी सी जो होता है ये प्राथमिक विसंक्रामक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु द्वारा उत्पन्न विषैला पदार्थ कहलाता है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न जो विषैला पदार्थ है इसको आप कहते हैं प्रतिजैविक। करेक्ट आंसर इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टैक्सिन। टैक्सिन जो होता है जीवाणु द्वारा जो है उत्पन्न विषैला पदार्थ है। जन्म नियंत्रण की आम विधियां हैं, इनमें से कौन सी हैं जो कि जन्म नियंत्रण की आम विधियां हैं? तो आम विधियों में गोलियां भी आती हैं आपकी, कंडोम भी आता है एंड इंजेक्शन और नसबंदी, ये सारी चीज़ें जो हैं जन्म नियंत्रण की विधियां हैं, आम विधियां। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है डायरिया संबंधित है किससे? निर्जलीकरण से, संक्रमण से, वजन की कमी से, उपयुक्त सभी थे। तो जो है डायरिया ये संक्रमण से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वीनिंग का अर्थ होता है, वीनिंग का अर्थ क्या होता है? माँ का दूध बंद करना, माँ के दूध के साथ अन्य आहार दूध प्रारंभ करना या फिर माँ के दूध के साथ अन्य दूध प्रारंभ करना या फिर ठोस और आहार प्रदान करना। तो वीनिंग का अर्थ होता है आपकी माँ के दूध के साथ अन्य आहार और दूध प्रारंभ करना, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण अभियान को गति देने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पोषक माह कब मनाया जाता है? कौन से महीने में? तो ये मनाया जाता है आपके सितंबर में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 6 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अप्रैल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से रोगी को भर्ती करने का प्रकार है। अगर आप किसी रोगी को भर्ती करते हैं तो उनमें कौन सा प्रकार होता है? तो ये आपका आपातकालीन प्रकार भी बनता है एंड स्थानांतरण प्रकार भी बनता है एंड समान। तीनों स्थितियों में आप किसी रोगी को भर्ती कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स क्या है? एक विषाणु रोग है, फफूंदी रोग है या फिर जीवाणु रोग है या फिर प्रोटोजोअल रोग है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स क्या है? एक विषाणु वाला रोग है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, परामर्श प्रक्रिया के प्रथम पहलू हैं। जो परामर्श प्रक्रिया होती है, की एस्पेक्ट होते हैं, जो आपके की एस्पेक्ट होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के, ये क्या होते हैं? घनिष्ठता कायम करना होता है, या अपनी समझ को बढ़ाना होता है, सलाह देना होता है, या उपयुक्त सभी। तो जो आपका की एक्सपेक्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका बिल्डिंग जो है आपका इंटीमेसी एंड बोर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड योर अंडरस्टैंडिंग एडवाइसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं परामर्श प्रक्रिया के प्रथम पहलू में, प्रमुख पहलू में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से कौन से कारक हैं, इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को? तो वो जैविक कारण हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक कारण हैं, या पर्यावरणीय कारण हैं, या उपयुक्त सभी। तो सोचिए कोई व्यक्ति है, वो उसका जो है मानसिक मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है, वो इफेक्ट हो रहा है, वो तो कैसे इफेक्ट होगा? तो जैविक क्रियाएं जैविक क्रियाएं हैं उनके कारण, जो उसकी मानसिक क्रियाएं हैं उनके कारण, या फिर आपका पर्यावरण में जो लोग रहते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं उन्हें देखकर, या उपयुक्त सभी। तो जैविक कारणों, मनोवैज्ञानिक कारणों और पर्यावरणीय कारणों, तीनों कारणों से जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य बदलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शरीर का तापमान सामान्य से अगर ऊपर उठ जाता है, मतलब जितना आपका टेम्परेचर रहे उससे अधिक हो जाए, तो उस स्थिति को कहा जाता है बुखार, पीलिया, ठंडा, खांसी। तो आई होप सबको पता होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो है शरीर जो है ये गर्म हो जाती है, तो इसे स्थिति को बुखार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तापमान मापा जाता है, तो सबको पता होगा तापमान जो है ये जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, सेल्सियस दोनों में मापा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा का जो है सही डिफिनेशन है? पहला है ऑप्शन सही, किसी रोगी को होने किसी रोग के होने या चोट के लगने पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो है सीमित उपचार किया जाता है। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अगर उपचार किया जाता है तो वो आपका फर्स्ट एड का सही डिफिनेशन नहीं है, बल्कि डिफिनेशन तो है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की जान को बचा रहे हैं। अगर कोई किसी का सर फूट गया तो आप उसे पट्टी कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक उपचार के रूप में आ सकता है, लेकिन वो सही डिफिनेशन नहीं है। दूसरा डिफिनेशन आपके सामने अगर उससे सही दिखता है तभी आप इसको लगाएंगे कि जो है चिकित्सा के पहुँचने से पहले रोगी द्वारा दी गई, पहले रोगी को दी गई चिकित्सा जो होती है, इसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, यानी कि आप जो CPR द्वारा दिया जाता है, टूटी फूटी हड्डी, जलना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ये सारे बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के उपचार हैं, प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो प्राथमिक उपचार क्या है? जले हुए को बहते पानी से ठंडा करना चाहिए, या फिर गर्म पानी के नीचे उसे रख देना चाहिए, डॉक्टर का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार यह है कि आप डॉक्टर का इंतज़ार ना करें, ना उसे गर्म पानी के नीचे रखें, या फिर ना उसे जले हुए पानी को ठंडा करने के लिए मतलब वो जो व्यक्ति है उसको ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में रख दें। ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले जाना है एंड तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाकर जो है उसका इलाज होना चाहिए। इस पर आप उपयुक्त सभी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से तीनों उपचार गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्वचा पर घाव या दरारें होने के लक्षण हैं। त्वचा पर अगर घाव है, दरारें हैं, तो इनमें से कौन सा लक्षण है? तो उपयुक्त सभी ये सारे लक्षण आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए एक बुनियादी नर्सिंग दृष्टिकोण है, क्या है? तो उसे पट्टी से बांधना जो है ये घाव के संक्रमण को बचाने के लिए एक बुनियादी नर्सिंग दृष्टिकोण है। पट्टी आप बांध देते हैं ताकि खून रुक जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य सहायक महिला का कार्य क्या है? अगर कोई महिला स्वास्थ्य सहायक कार्य कर रही है तो उसका कार्य क्या है? तो अपने अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का
सुपरविजन एवं मार्गदर्शन करना, मातृ एवं शिशु से स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है प्राथमिक सहायता का महत्व क्या है। जो आप फर्स्ट एड करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दर्द को बढ़ाना है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दर्द को कम करना इज ऑप्शन ऑफ फर्स्ट एड। दूसरा है जान बचाना, ये बिल्कुल सही है आपका। स्वास्थ्य बिगाड़ना नहीं है, ध्यान ना देना ये भी गलत है। तो इसलिए जो फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस क्या है कि व्यक्ति की जान बच जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का जो है टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। 37 डिग्री होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये बिल्कुल सही है, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर होता है तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट एक प्राकृतिक आपदा क्या है। विस्फोट, बाढ़ आना, भूकंप, ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो इनमें से तीनों मस्तिष्क के भाग है, प्रामस्तिष्क हो गया, ये सारी चीज़ें। और जो आपका लसिकाएं है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डूबने वाले व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके जो है अगर डूब के बाहर आप निकाल रहे हैं उसे, तो उसका सबसे पहला उपचार क्या होना चाहिए। आप मुंह से मुंह श्वसन कराएंगे, उसके बाद उसके पीठ को व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसे पीछे से आप दाब लगाएंगे एंड मुंह नाक साफ करेंगे, ताकि जो गंदा पानी उसके मुंह में या पेट में चला गया हो, फेफड़े में अटक गया हो, वो निकल पाए बाहर एंड वो व्यक्ति फिर से सांस ले पाए। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक उपचार हैं अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। दस्त में रोगी को डॉट डॉट जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो दस्त में रोगी को जाना चाहिए कहाँ। बहुत सारा तल पदार्थ या फिर ORC घोल या दही या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ ऑप्शन में गलत लिखा है। अगर दस्त हो रहा हो तो आपको क्या लेना चाहिए, तो OCR घोल, आपको ORS घोल लेना चाहिए आपको। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि रक्त कोशिकाओं के प्रकार कौन से, इनमें से कौन से रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, आपका प्लेटलेट्स। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था की समान अवधि कितनी होती है, कितना समय होता है। आई होप सबको पता होगा, 9 महीने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी नहीं है। इनमें से कौन सा श्वसन संबंधित बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन से आपके पास पोलियो, निमोनिया, अस्थमा या फिर आपका खांसी। तो जो खांसी है इसमें भी जो है आपका श्वसन से संबंधित है। और जो आपका अस्थमा है ये तो बिल्कुल है। और पोलियो जो है आपका ये भी आपका आता है। और निमोनिया जो रहता है इसमें आपका श्वसन संबंधित बीमारी नहीं है, आपके बॉडी से रिलेटेड बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पट्टियाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आग को रोकने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो आग बुझाने वाले यंत्र का उपकरण करेंगे ताकि आग बुझ जाए। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बुखार के दौरान प्राथमिक उपचार कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे गीले कपड़े को हटाना ये तो बिल्कुल नहीं है आपका। और गर्म पेय पदार्थ करना ये भी नहीं है। तापमान की निगरानी करना ये जो है ये बुखार का प्राथमिक उपचार है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है मनोविकृति एक डॉट डॉट विकार है। कैसा विकार है, एक मानसिक विकार है। तो मनोवृत्ति जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है ये एक डिजास्टर है। कैसा, एक मेंटल डिजास्टर है। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि आपके कान में कुछ चला जाए तो आप क्या करेंगे। तो आप अपने सिर को उसी ओर झुकाकर उसको निकालने का ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है श्रवण इंद्रियां कहलाती हैं कौन कौन सी है। सुनने के लिए इंद्रियां कौन सी है। तो कान है जो कि सुनने के लिए उपयोगी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन तंत्र का अंग है इनमें से कौन सा जो अंग है जो कि सांस लेने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वसन नली, फेफड़े, नाक और मुंह, ये सारी चीज़ें सांस लेने के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन थे, मैंने पूरा पेपर कवर करा दिया। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके 2024 में आने वाले पेपर्स में इंक्लूड होंगे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया। एंड जो भी इसका पेपर दे चुके हैं एक बार वो मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही था कितना गलत था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपके बीकॉम में जितने भी सेमेस्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पर मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस बना पाऊं और आपके लिए उपयोगी साबित हो पाऊं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।